हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड डेली करंट अफेयर इशू सेशन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी रिसेंटली डिमांड उठी है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के तहत रखा जाए। तो क्या कुछ ये मामला है, क्यों इट वाज इन न्यूज, व्हाई देयर इज अ नीड कि भाई लद्दाख को 6 शेड्यूल के तहत ऐड किया जाए, क्यों नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब ने इसे रिकमेंड किया है। ठीक है, सभी एस्पेक्ट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अभी रिसेंटली क्या है, ये मामला पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया गया कि डिमांड की जा रही है कि लद्दाख रीजन को जो है 6 शेड्यूल के तहत रखा जाए। नाउ सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे यह है कि तकरीबन मोर देन 90% ऑफ द लद्दाखी पीपल बिलोंग टू ट्राइबल कम्युनिटीज। तो फिर क्यों इनको जो है 6 शेड्यूल के तहत ना रखा जाए? क्योंकि 6 शेड्यूल में रखने का मतलब है कि इनकी जो जमीनें हैं, लैंड, एम्प्लॉयमेंट, कल्चरल आइडेंटिटी ज्यादा सिक्योर रहेगी। ठीक है, तो ये मामला अभी खबरों में रहा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पारित किया गया था, जिसके तहत ये क्लियर किया गया था कि ये जो नई यूटीज बन रही हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर का तो लेजिस्लेचर होगा, ये बात कही गई, लेकिन लद्दाख इज बेसिकली विदाउट द लेजिस्लेचर। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर 6 शेड्यूल के तहत रखा जाएगा तो अलग से इनका लेजिस्लेशन हो सकता है। चले, नाउ व्हाट इज दिस 6 शेड्यूल? 6 शेड्यूल में बड़ा क्लियरली कहा गया है, इट डिफाइंस कि स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया, स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ही ये सिक्योर करता है अभी, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आते हैं। मणिपुर को भी इसमें शामिल होने की काफी समय से बात चल रही थी, लेकिन अभी तक मणिपुर इज नॉट द पार्ट या अंडर द 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज ओनली इंप्लीमेंटेड ऑन द 4 स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। क्लियर है? साथ ही साथ आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है, दे शैल बी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ये जो ट्राइबल एरिया है, इनके प्रशासन को चलाने के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होनी चाहिए। जिसको कौन संभालेगा? इसको ऑर्गेनाइज करेगा, एम्पावर करेगा गवर्नर। ठीक है, गवर्नर के अंडर ही ये इसका प्रशासन चलेगा एंड दे आर अराउंड 30 मेंबर्स इन इट। इसमें से 26 जो सदस्य हैं वो इलेक्टेड होंगे और 4 सदस्य नॉमिनेटेड किए जाएंगे गवर्नर द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो संभालेगी प्रशासन को। हाँ, अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा कोई भी कानून इस पर लागू नहीं होगा, या बहुत ही अगर जरूरी है, ठीक है, अगर कोई स्पेसिफाइड मैटर्स हैं तभी इसको लागू किया जा सकता है, अदर नहीं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसलिए जरूरी है, देखिए क्या होता है, ट्राइबल लोगों की जो आजीविका है, लाइवलीहुड है, वो वहां के फॉरेस्ट, वहां के जो रिसोर्सेज हैं, वहां की लैंड है, उन पर काफी हद तक आश्रित रहती है। एंड देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ फियर कि आउटसाइड इंटरफेरेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो आउटसाइड इंटरफेरेंस बढ़ेगा तो भाई इन लोगों के हाथ से तो चली गई जमीनें, इनके जो रिसोर्सेज हैं वो चले गए। तो ये बड़ा जरूरी है कि इनके रिसोर्सेज की, जंगलों की, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज की, हर प्रकार के रिसोर्सेज को सुरक्षित रखा जा सके, और ये संभव हो पाता है 6 शेड्यूल के तहत। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये डिमांड उठी है। इसके अलावा क्या है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी, अभी जो मेन कारण है जिसकी वजह से ये मामला उठा है, क्या जरूरत पड़ गई, अभी क्या है, लद्दाख का जो प्रशासन है, क्योंकि यूटी डिक्लेयर किया गया है, तो यहां ब्यूरोक्रेट्स द्वारा ही संभाला जा रहा है। और जनरली प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि लोगों की कनेक्टिविटी इन ब्यूरोक्रेट्स के साथ नहीं बन पा रही है, लोकल अथॉरिटीज की कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, और ये बहुत बड़ा कारण है कि भाई लोगों के बीच रोष है। वो चाह रहे हैं कि हमें 6 शेड्यूल के तहत रखा जाए ताकि हमारा अथॉरिटीज के पास ज्यादा पावर्स रहे। इसके अलावा चेंज डोमिसाइल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जब धारा 370 हटाई गई और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की ही अलग यूटी बनाया गया था, तो एक नई डोमिसाइल पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर में लागू की गई, जिसके तहत यह कहा गया कि 15 साल से अगर कोई व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर रीजन में रह रहा है तो उसे डोमिसाइल दिया जाएगा, या डोमिसाइल कंसीडर किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का। So there is a sense of fear in the mind of Ladakhi people कि भाई अगर ऐसा लद्दाख में भी हुआ तो बहुत से आउटसाइडर जो हैं वो कल को लद्दाख पर अपना कब्जा कर लेंगे। तो there is a sense of fear, लेकिन अगर 6 शेड्यूल के तहत इसे रख दिया जाता है तो फिर ये नहीं हो सकता। Now powers are limited to collection of some local taxes।
क्योंकि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो लोकल टैक्सेस आल्सो वेस्टेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक पार्किंग टैक्स है या एलोकेशन ऑफ द लैंड टैक्सेस है, ये सभी जो है ये निहित है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो जरूर चाहेंगे कि अगर 6 शेड्यूल के तहत लद्दाख रीजन को रखा जाता है तो ये लोकल अथॉरिटीज के पास शक्ति होगी, पावर होगी इनको कलेक्ट करने की। चलिए नेक्स्ट बात समझते हैं, अभी रिकमेंडेशंस क्या हुई हैं। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब की क्या रिकमेंडेशन है इस पर, तो ये कहा गया है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब द्वारा कि भाई जो लद्दाख रीजन है, क्योंकि 90% से ज्यादा जनता यहां की ट्राइबल है और इनके जो रीजनल आइडेंटिटी है, इनका जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो सिक्योर होना चाहिए, वो तभी सिक्योर हो पाएगा अगर इसे 6 शेड्यूल में रखा जाता है। तो ये रिकमेंड किया गया और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से ही ये पॉसिबल हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई रीजंस बिहाइंड द रिकमेंडेशंस। तो जैसा मैंने सबसे पहले कहा 90% से भी अधिक जो यहां की जनता है वो ट्राइबल है। और ट्राइबल लोगों की क्या होती है, यहां की जो मेन कम्युनिटीज हैं पहले वो पढ़ लें, बलाटी बेड़ा, बोट, बुरुकपा, चांगपा, गारा, मोन, पुरिगपा, दीज आर सम मेजर जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है लद्दाख रीजन की। अब ट्राइबल रीजन की क्या स्पेशलिटी होती है, इनके अलग कस्टम्स होते हैं, अलग ट्रेडिशंस होते हैं, मैरिजेस के, डाइवोर्स के, बर्थ के, ठीक है, और इनके जो कानून है डिस्टिंक्ट होती हैं, लैंग्वेज इनकी डिस्टिंक्ट होती है। अगर ये आपका प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, अगर ये सुरक्षित नहीं रहेगा तो समय के साथ ये खत्म हो जाएंगे। सो भारतवर्ष में डिफरेंट रीजन में इस प्रकार के ट्राइबल्स हैं, तो लद्दाख में भी हैं, और कहीं ना कहीं अगर इनकी सुरक्षा नहीं की जाएगी तो क्या होगा, आने वाले समय में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि इनकी जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है वो खतरे में आ सकती है। तो इसलिए भी बहुत बड़ा कारण है कि भाई इनको 6 शेड्यूल में रखा जाए। नाउ अदर देन दिस, जो अभी करंट सबसे बड़ा रीजन बना है वो है आपका डेमोक्रेटिक डिवैल्यूएशन ऑफ द पावर। जैसा मैंने कहा कि अभी यूटी है, सेंट्रल कंट्रोल्ड है, सो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो यहां पर काम कर रहे हैं, ज्यादातर जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, लोकल अथॉरिटीज के पास ज्यादा शक्ति नहीं है। इसके अलावा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी लोकल जो आपके लद्दाखी लोग हैं उनको कम मिल रहा है, या एडमिनिस्ट्रेटिव अगर उनको कोई काम करवाने होते हैं तो उनको समस्या आती है। तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर 6 शेड्यूल के तहत रखा जाए, या तो आप स्टेट बना रहे हैं, स्टेट बन गया तो भाई ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिवेशन ज्यादा रहेगा, या फिर अगर आप इसे 6 शेड्यूल में रखते हैं तो एक जो 6 शेड्यूल के तहत कानून व्यवस्था है उसी के अनुसार जो है कानून बनेंगे, नियम बनेंगे। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं कि एक डाइवोर्स है, कोई व्यक्ति डाइवोर्स दे देता है आपके जो आपके शेड्यूल ट्राइब लॉज हैं उसके तहत, ठीक है, तो क्या उसे इंडियन जो आपके मैरिज एक्ट है उसके तहत चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रास्ट भी है कि कई बार ये होता है कि अगर बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहां ज्यादा होगा तो फिर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो एग्रेरियन राइट्स यहां लॉस्ट हो रहे हैं, स्पेशली एलोकेशन ऑफ द लैंड टैक्सेस राइट्स, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो लोग चाहेंगे कि 6 शेड्यूल में रखें ताकि उनको इसका डायरेक्ट फायदा मिल सके। अब क्या हर्डल्स हैं इस पे, देखिए डिफिकल्टी बिहाइंड ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर कि 6 शेड्यूल इज ओनली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन्हीं के लिए ये बनाया गया था। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए या रेस्ट ऑफ इंडिया के शेड्यूल ट्राइब के लिए है 5th शेड्यूल। तो अगर इसमें कोई चेंज करना है या अगर परिवर्तन किया जाता है तो लद्दाख पहला ऐसा रीजन बनेगा जिसे 6 शेड्यूल में रखा गया है, और वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर नहीं आता है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाती है, बहुत से जो है सपोर्ट इसके लिए चाहिए। तो इट इज नॉट दैट इजी कि रिकमेंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब ने कर दिया और एक नया कानून ये पारित हो गया। इसके लिए संविधान में जो है संशोधन करने की आवश्यकता है। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ पाए होंगे कि क्या यह मामला है और क्या जरूरत है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें, सो देखिए क्या है, रिप्रेजेंटेशन का जो है उस एंगल से देखें तो यस, जो कह सकते हैं हम कि भाई लद्दाख रीजन को 6 शेड्यूल में रखना चाहिए। लेकिन ये एक दिक्कत आएगी कि भाई 6 शेड्यूल में रखेंगे तो डिफरेंट रीजन्स हैं,
इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और भी हैं जहां रिप्रेजेंटेशन काफी है, तो वो भी डिमांड करेंगे कि 6 शेड्यूल में रखा जाए। तो 6 शेड्यूल में रखने का मतलब है इनके जो लैंड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, इनके कस्टम्स हैं, वो सुरक्षित रहेंगे, ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो जरूर सरकार को इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए एंड देन फर्दर कोई कानून इसके रिलेटेड बनाना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।